जय हिंद। वेलकम टू इस फिजिक्स। आज के इस वीडियो में हम लोग मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का सेकंड पार्ट करने वाले हैं। ऑलरेडी एक वीडियो हम लोग बना चुके हैं एंड इस वीडियो में हम लोग फोर्स एक्टिंग ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर विच इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के बारे में पढ़ने वाले हैं और इसके वेरियस एप्लीकेशंस इस वीडियो लेक्चर में हम लोग इंक्लूड करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हमें इसमें निकालना है फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। राइट, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो हमें क्या दिया हुआ है? हमें दिया हुआ है फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर। हमें एक करंट कैरिंग कंडक्टर दिया हुआ है और उस पे फोर्स क्या होगा, मतलब एक कंडक्टर है जिस कंडक्टर में करंट फ्लो हो रहा है और उसको हमने कहाँ रखा है? इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अगर हमने इस कंडक्टर को जिसमें करंट आई फ्लो हो रहा है उसको यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा तो वो कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, वही हमें फाइंड आउट करना है। राइट, एक चीज तो ये कंफर्म है कि दैट विल एक्सपीरियंस अ फोर्स, बिकॉज जैसे हमने पढ़ा है राइट हैंड थंब रूल के हिसाब से कि अगर किसी कंडक्टर में करंट फ्लो हो रहा है तो उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा। और हम यहाँ बात कर रहे हैं कि करंट कैरिंग कंडक्टर है और अगर करंट कैरिंग कंडक्टर है तो उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा और उसको हम लोग ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रख रहे हैं। तो ऑलरेडी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है और उसमें करंट कैरिंग कंडक्टर रखेंगे तो एक और मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा। तो ड्यू टू डिफरेंट डिफरेंट मैग्नेटिक फील्ड उनमें रिपल्सन या अट्रैक्शन होगा, या हम बोलेंगे सीधा सीधा दे विल एक्सपीरियंस अ फोर्स। और वो फोर्स क्या होगा, उसी का डेरिवेशन है। तो हमने लिया है कि ये कोई यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। ये तीनों क्या है? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, जिसको हमने किससे रिप्रेजेंट किया? बी से। राइट, तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है बी और इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में हमने एक कंडक्टर लिया। दिस इज एनी कंडक्टर, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टूड। ये कोई कंडक्टर है और इस कंडक्टर में करंट आई फ्लो हो रहा है। ये हमारा करंट का डायरेक्शन हमने ऐसा लिखा है, ऐसा। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट, ये आई है। ठीक है, और दिस कंडक्टर इज मूविंग विद वेलोसिटी v, मूव कर रहा है। तो विल इट एक्सपीरियंस अ फोर्स? ऑफ कोर्स, क्योंकि इसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा। अगर मैं इसको ऐसे पकड़ूं तो कंडक्टर में करंट ऐसे जा रहा है ना, तो इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड ऐसे ऐसे प्रोड्यूस होगा और ऑलरेडी एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर और दूसरा मैग्नेटिक फील्ड ऑलरेडी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। तो दो दो मैग्नेटिक फील्ड अगर आ रहे हैं यहाँ पे एक साथ तो इट विल एक्सपीरियंस अ मैग्नेटिक फोर्स और वही मैग्नेटिक फोर्स हमें कैलकुलेट करना है। तो इट विल एक्सपीरियंस अ मैग्नेटिक फोर्स। तो उसी के बारे में कुछ पॉइंट्स यहाँ पे मैंने ऑलरेडी पिक किए हुए हैं कि फोर्स एक्सपीरियंस बाय ईच इलेक्ट्रॉन इन द कंडक्टर। कंडक्टर के अंदर क्या है? इलेक्ट्रॉन्स है ना। तो ईच इलेक्ट्रॉन की अगर हम बात करें, हर एक इलेक्ट्रॉन की, तो इलेक्ट्रॉन पे जो फोर्स एक्सपीरियंस होगा दैट इज गिवन बाय ई क्रॉस ई वी क्रॉस बी, ऑलरेडी हमने बताया। और यहाँ पे वी डी क्या है? ई इज द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, इज व्हाट? चार्ज on electron and Vd is the drift velocity of electron. इलेक्ट्रॉन कंडक्टर के अंदर क्या करता है? ड्रिफ्ट करता है ना, तो ये उसका ड्रिफ्ट वेलोसिटी हो गया। एंड B इसका मैग्नेटिक फील्ड है। B क्या है? मैग्नेटिक फील्ड। ऑलरेडी फार्मूला तो हम पढ़ चुके हैं। B क्या है? मैग्नेटिक फील्ड है। तो फोर्स एक्सपीरियंस बाय इलेक्ट्रॉन inside the conductor, current carrying conductor is given by F is equals to B minus E Vd cross B. And if n number of density of electrons are there, इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? n number of electrons हैं। तो अगर n number of electrons हैं and A जो है
इस कंडक्टर का क्रॉस सेक्शनल एरिया है, दिस इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द एलिमेंट डीएल, अगर हम इसका छोटा सा पार्ट डीएल एज्यूम कर लें, अब इसको ऐसे देख लीजिए, डीएल ये छोटा सा एरिया है, इस डीएल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो कितने होंगे, इट विल बी Na इंटू डीएल, इट विल बी टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। फिर से बता दूं, अगर हम A इंटू डीएल की बात करें तो ये वॉल्यूम हो गया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू डीएल, ये सिलेंड्रिकल हो गया ना, तो सिलेंडर का वॉल्यूम हो गया, वॉल्यूम इंटू एन क्या है, एन इज द नंबर डेंसिटी, नंबर डेंसिटी मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, तो ये जो एन है दिस इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम इंटू दिस टर्म इज वॉल्यूम, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम मतलब डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इंटू एरिया इंटू लेंथ मतलब वॉल्यूम, तो वॉल्यूम वॉल्यूम से कैंसिल होने वाला है, तो अल्टीमेटली क्या बचता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात हो रही है, इट इज द वे ऑफ राइटिंग, दैट इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज Na into dl, so you have to keep in mind Na into dl. Then force experienced by the electron in dl, dl के अंदर क्या होगा, ऑलरेडी df क्या होगा, इट इज Na इंटू डीएल, ये क्या हो गया n, यहां बताया ना हमने कि n क्या है, n इज टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, आई विल से टोटल n को हम कैपिटल N से रिप्रेजेंट कर देते, तो कैपिटल N विल बी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम इनटू वॉल्यूम, तो वॉल्यूम इज एरिया इनटू डीएल, राइट, तो NaDl ये पार्ट, दैट इज कैपिटल N। तो यहां पे टोटल फोर्स एक्सपीरियंस बाय इलेक्ट्रॉन्स इन डीएल क्या होगा, दैट इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम इनटू फोर्स बाय पर इलेक्ट्रॉन, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गए, एंड दिस इज फोर्स ऑन ईच इलेक्ट्रॉन, तो टोटल फोर्स हमारा क्या मिल जाएगा, ये टर्म। अब इसी को हम इंटीग्रेट कर लें, तो F विल बी इंटीग्रेशन ऑफ df, इंटीग्रेशन ऑफ df, तो इस टर्म को अगर हम इंटीग्रेट करें तो माइनस NeAVD इतना टर्म बाहर आ जाएगा, और dl क्रॉस b क्या होगा, dl क्रॉस b विल बी, dl क्रॉस b क्या होगा, दैट इज a क्रॉस b इज व्हाट, AB sin थीटा, तो dl इंटू b इंटू साइन थीटा, राइट। बट अगर हम लोग यहाँ पे कुछ टर्म्स देखें तो हमें एक टर्म मिलेगा NeAVD, ये जो पूरा टर्म होता है ये होता है हमारा I, क्या होता है, I होता है, राइट, तो ये इसका इंटीग्रेशन हो गया, तो ये टर्म को मैं I लिख देता हूं, आपने पढ़ा है ओम्स लॉ में I इज इक्वल्स टू NeAVD, ड्रिफ्ट वेलोसिटी के लिए कंसेप्ट है, तो इतना पूरा टर्म I हो गया, तो I इंटीग्रेशन I dl साइन थीटा, और अगर थीटा 90 हुआ या थीटा हम लोग रहने देते तो I इंटू साइन थीटा हम लोग बाहर ले लेते हैं, I साइन थीटा, एंड इंटीग्रेशन ऑफ dl, तो dl हमें क्या मिल गया, dl सॉरी b भी छूट रहा है ना, b यहां से छूट रहा है, b छूट गया इंटू b, तो b भी हम लोग बाहर ले लें, एंड इंटीग्रेशन ऑफ dl क्या होगा, इट विल बी l, सो इट विल बी BIL साइन थीटा, ये हमारा फोर्स एक्सपीरियंस मिल गया बाय द इलेक्ट्रॉन, राइट। सो दिस इज द वे हाउ वी विल प्रोसीड फॉर द डेरिवेशंस, और डेफिनेटली मुझे लग रहा है ये थोड़ा सा याद रखना आप लोग के लिए डिफिकल्ट होगा, तो आई हैव द अल्टरनेट मेथड फॉर इट, जो कि बहुत आसान है, हम लोग अल्टरनेट मेथड पे जाएंगे, तो इसका दूसरा एक अल्टरनेट मेथड हो सकता है, क्या हो सकता है, एज वी कैन सी कि ऑलरेडी हमने पढ़ा है कि जो मैग्नेटिक फोर्स है वो क्या है, मैग्नेटिक फोर्स इज Q VD क्रॉस B, राइट, Q VD क्रॉस B, अरे सिंपली मैग्नेटिक फोर्स हमने पढ़ा है ना, F इज इक्वल्स टू QV क्रॉस B, राइट, तो यहां
कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होता है उसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है, इसलिए वीडी लिख रहे हैं, राइट, वीडी क्रॉस बी। तो Q इज आई टी, हमें पता है कि सिंस I इज Q बाई टी, राइट, तो Q क्या हो जाएगा हमारा, Q विल बी आई टी, Q विल बी आई टी, और अगर स्मॉल q है तो आई टी। डिपेंड करता है कि हमने चार्ज कौन सा लिया है, तो Q की जगह हमने क्या डाल दिया, आई टी डाल दिया, और ये वी डी क्रॉस बी है। बट अगर हम ये कंडक्टर की बात करें जिसका लेंथ L है, कंडक्टर का लेंथ क्या है, L है, और L है, और इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो ड्रिफ्ट कर रहे विद द वेलोसिटी। तो अगर वो ड्रिफ्ट करते हुए यहां से यहां तक पहुंचे, ठीक है, तो टाइम सपोज t लगा, एक एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्रॉस करने के लिए फ्रॉम ए टू बी, आई विल से यहां से यहां जाने के लिए इनको टाइम t लगा। तो टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, लेंथ इज काइंड ऑफ डिस्टेंस, टाइम, स्पीड और डिस्टेंस में क्या रिलेशन है, हमें पता है टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, राइट, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस हमारा क्या है, डिस्टेंस हमारा है L अपॉन स्पीड है VD, राइट, तो L बाई VD विल बी T, L बाई VD विल बी T। तो T को ही हमने क्या लिख दिया, L बाई VD, वो टर्म यहां से आया है, T इज इक्वल्स टू L बाई VD, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, राइट। और ये VD क्रॉस B है, तो इसको A क्रॉस B क्या होता है, AB साइन थीटा, तो अकॉर्डिंग टू दैट हमने लिख दिया V BD साइन थीटा। अभी BD BD कैंसिल हो गया, VD कैंसिल हो गया, तो क्या बचा, I L B साइन थीटा। तो ये हमारा मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला हो गया। इसको हम सिंपली थोड़ा याद रखने के लिए क्या बोल सकते हैं कि FM मैग्नेटिक फोर्स जो है वो BIL साइन थीटा है, बिल साइन थीटा। टर्म्स मस्ट बी क्लियर। बी यहां पे मैग्नेटिक फील्ड है, बी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड। आई क्या है, करंट है, आई इज द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर, इसी के बारे में पढ़ रहे थे ना। एंड एल इज द लेंथ ऑफ कंडक्टर, एल इज द लेंथ ऑफ द कंडक्टर। सो वी हैव टू रिमेंबर मैग्नेटिक फोर्स किसके वजह से, if any current carrying conductor is moving in uniform magnetic field, then it will experience a force, that force will be BIL sin theta। आप लोग को याद रखना है, ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, हम लोग इसका बहुत ज्यादा यूज करेंगे। कंसेप्ट क्या है मैं फिर से बता दूं, हमने पीछे यही पढ़ा, पीछे क्या पढ़ा हमने कि अगर कोई कंडक्टर, करंट कैरिंग कंडक्टर, इफ करंट कैरिंग कंडक्टर है एंड दैट इज प्लेस्ड इन द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, इट विल एक्सपीरियंस अ फोर्स, और वो फोर्स क्या होगा, दैट फोर्स विल बी BIL sin थीटा। मतलब करंट, कंडक्टर में कितना करंट फ्लो कर रहा है उसके ऊपर फोर्स डिपेंड करेगा, करंट के ऊपर डिपेंड करेगा, और कितना स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा है तो ज्यादा फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, and length of conductor is more, so more force it will experience। fine, तो these all the terms are there। I hope आप लोगों को समझ में आया। तो हम लोग ये पार्ट ऑलरेडी, अल्टरनेट मेथड आई होप सो दैट इज मच इजियर फॉर यू पीपल, बट एनीवे दोनों मेथड आप लोगों को समझ में आया होगा। तो नाउ विल मूव ऑन द नेक्स्ट टॉपिक जो इससे रिलेटेड है, तो उसके ऊपर चलेंगे हम लोग, और बहुत सिंपल है जो ऑलरेडी हमने पढ़ा, इट इज एप्लीकेबल ऑन दैट वन, कि फोर्सेस बिटवीन टू पैरेलल इनफाइनाइटली लॉन्ग करंट कैरिंग कंडक्टर्स। अब ध्यान देना है आपको, हमें दिया है कि फोर्सेस बिटवीन टू पैरेलल इनफाइनाइटली लॉन्ग करंट कैरिंग कंडक्टर्स, दो करंट कैरिंग कंडक्टर्स है हमारे पास, तो उनके बीच में कितना फोर्स लगेगा वो हमें फाइंड आउट करना है। अब सोचना ये है कि दो कंडक्टर्स हैं, एक में करंट I1 दूसरे में करंट I2। अच्छा, दोनों की पॉसिबिलिटी क्या हो सकता है, दोनों में करंट एक ही डायरेक्शन में हो या एंटी पैरेलल हो, दिस इज पैरेलल, दिस इज एंटी पैरेलल, दो ही पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो
हमें बेसिक से फिर से जुड़ जाना है कि अगर किसी कंडक्टर में करंट फ्लो हो रहा है तो उसके अराउंड क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा, राइट। एकदम बेसिक, अब तक जो हमने पढ़ा उसी के एप्लीकेशन के बारे में हम बात करेंगे। तो हमारे पास दो कंडक्टर्स हैं, एक कंडक्टर है Q, दूसरा कंडक्टर है, ठीक है, PQ एंड RS। एक कंडक्टर हमारा PQ, दूसरा है RS। अगर मैं बात करूं कि जो हमारा PQ कंडक्टर है, अगर इस कंडक्टर में क्या फ्लो हो रहा है, करंट I1 फ्लो हो रहा है, ध्यान दीजिएगा, करंट I1 फ्लो हो रहा है, तो अगर किसी कंडक्टर में करंट फ्लो होता है तो उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होता है, एंड ये मैग्नेटिक फील्ड यहां पे हमने अप्लाई कर दिया है B2, ठीक है, कौन सा, B2, राइट। B2 इज द मैग्नेटिक फील्ड, B2 इज द मैग्नेटिक फील्ड। तो हमें नेक्स्ट वन क्या मिलेगा, और दूसरा एक कंडक्टर है जिसमें करंट I2 फ्लो हो रहा है जो हमारा RS है, राइट, RS है, और यहां पे भी हमने मैग्नेटिक फील्ड रखा है, राइट, मैग्नेटिक फील्ड रखा है। अब आपको सोचना है कि अगर कोई कंडक्टर है जिसमें करंट फ्लो हो रहा है तो उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा, और मैग्नेटिक फील्ड ऑलरेडी है और चार्ज है, मतलब करंट है, तो दैट विल एक्सपीरियंस अ फोर्स। ये हमने फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल पढ़ा है कि FBI, F फोर्स, B मैग्नेटिक फील्ड, I करंट, ठीक है। मैं एक रेफरेंस दे रहा हूं कि यहां पे पहले से क्या है कि एक करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड आया, राइट, और इसमें भी करंट फ्लो हो रहा है तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड है। तो इस कंडक्टर में जो करंट फ्लो हो रहा है उसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड हमने सपोज B1 ले लिया, और इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है उसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड B2 ले लिया। तो B1 एंड B2, अब मैग्नेटिक फील्ड भी है, करंट भी है, करंट की वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड होगा, तो दोनों दो दो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से दे विल एक्सपीरियंस अ फोर्स। तो वही हमने लिखा है यहाँ पे कि मैग्नेटिक फील्ड ऑन RS की बात कर रहे हैं हम, RS मैग्नेटिक फील्ड ऑन RS हमारा ये R है, ये ऐसे मैग्नेटिक फील्ड, सॉरी, मैग्नेटिक फील्ड ऑन RS पे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट इन PQ, करंट इन PQ इज टेकन एज B1। ये हमने assumption लिया है कि B1 इज द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट फ्लोइंग इन PQ, ठीक है, और PQ में करंट I1 हमें पता है, और इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है वो B1 है, और इसमें जो करंट I2 है उसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड यहां क्या है, B2 है। तो कीप दैट इन माइंड। तो मैग्नेटिक फील्ड ऑन RS ड्यू टू करंट इन PQ इज गिवन बाय B1 इज इक्वल्स टू म्यू नॉट I बाय 2 पाई R। हम इसके बारे में बाद में पढ़ेंगे कि अगर किसी कंडक्टर में करंट I फ्लो हो रहा है तो उसके अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा इट इज गिवन बाय म्यू नॉट I बाय 2 पाई R। ये फॉर्मूला याद रखिए, म्यू नॉट बाय 2 पाई, म्यू नॉट बाय 2 पाई, दैट जस्ट वी कैन राइट लाइक दिस वे, म्यू नॉट बाय 2 पाई इंटू I1 बाय R। R क्या है, डिस्टेंस, राइट, R इज द डिस्टेंस बिटवीन टू वायर्स, सॉरी इनटू लिखना है ना, मैं इक्वल क्यों लिख रहा हूं, I1 बाय R। ये हमारा B1 हो गया। नाउ फोर्स एक्टिंग ऑन RS, फोर्स एक्टिंग ऑन RS, इस पे जो फोर्स लगेगा वो ड्यू टू करंट I2, करंट I2 की वजह से, इट इज F21, फोर्स ऑन चार्ज Q2 ड्यू टू Q1 I can say, that is F21, एंड ये क्या होगा, फिर से वही टर्म हमें यूज करना है, इट इज नथिंग बट फोर्स, अभी हमने पढ़ा ना, फोर्स F21 इज इक्वल्स टू B1 इंटू I1 इंटू साइन थीटा, सॉरी I1 है, I2 इंटू साइन थीटा, और थीटा 90 हो रहा है, ये समझा।
फोर्स हमने पढ़ा है ना फॉर्मूला, F इज इक्वल्स टू बी आई एल साइन थीटा। तो मैग्नेटिक फील्ड, यहां हम पढ़ रहे हैं फोर्स ऑन वायर 2। अगर इसको हमने 1 ले लिया और इसको 2 ले लिया, तो फोर्स ऑन वायर 2 ड्यू टू करंट इन वायर 1 इज बी आई एल है, तो B1 इंटू I2, I2 क्यों, करंट इन I2 है ना, इंटू साइन 90। तो B1 का वैल्यू हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं और साइन 90 1 होता है, तो B1 का वैल्यू हम डाल दें म्यू नॉट बाई 2 पाई I1 बाई R इंटू ये वाला I2, और साइन 90 1 हो गया, तो हमें क्या मिला, हमें मिला म्यू नॉट बाई 2 पाई म्यू नॉट बाई 2 पाई I1 I2 बाई R, राइट। ये फाइनल एक्सप्रेशन आ गया हमारा जो यहाँ पे लिखा हुआ है, F21 इज इक्वल्स टू म्यू नॉट I1 I2 बाई 2 पाई R। अच्छा L छूट रहा है, L छूट गया, L इज द लेंथ ऑफ कंडक्टर और दोनों का लेंथ हम सेम ले रहे हैं, राइट। तो यहाँ पे L आ गया। अभी सेम वे हम लोग दूसरा पार्ट लेंगे, मैग्नेटिक फील्ड ऑन PQ। ये RS पे लिया था, अभी कहाँ पे लेना है, PQ पे। तो PQ हमारा ये पार्ट है, तो इस पार्ट पे जो मैग्नेटिक फील्ड B2 है वो किसकी वजह से, करंट इन कंडक्टर 2 जिसका I2 है। तो B2 क्या मिलेगा, म्यू नॉट बाई 2 पाई इंटू I2 बाई R। ये ध्यान देना है, B2 निकालना है तो I2 आया, B1 निकालना था, सॉरी ये तो मैग्नेटिक फील्ड, हाँ B1 में करंट I1 था, राइट। B1 के लिए करंट क्या था, I1 था। अब फोर्स ऑन, फिर से फोर्स का फॉर्मूला क्या है, बी आई एल साइन थीटा। अब ये वाला टर्म हम अप्लाई कर लें, अप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, फोर्स एक्टिंग ऑन PQ ड्यू टू करंट I1 इज, वही टर्म क्या मिलेगा हमें, वी विल गेट, क्या मिलेगा, म्यू नॉट I2 बाई 2 पाई R इंटू I1 इंटू एल साइन थीटा, वही बी आई एल वाला, ये B रखा है, ये I रखा है, I2 सॉरी ये पूरा B हो गया, I2 इज I1 एंड L के जगह L रखा है, साइन 90 है। तो ये वाला फॉर्मूला हम यहाँ पे अप्लाई कर लें तो हमें क्या मिला, हमें मिला F2 इज इक्वल्स टू म्यू नॉट I1 I2 इंटू L बाई 2 पाई R। तो हम एक चीज ऑब्जर्व कर ले कि ये F21 और F12 ये दोनों कैसे इक्वल इन मैग्नीट्यूड है, कैसे हैं, इक्वल इन मैग्नीट्यूड, बट डायरेक्शन ऑफ फोर्सेस आर डिफरेंट। और डायरेक्शन ऑफ फोर्सेस वी कैन कंसीडर बाय द फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। लेफ्ट हैंड रूल क्यों, क्योंकि उसमें करंट ऑलरेडी फ्लो हो रहा है और करंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हुआ इट इज गिवन बाय द फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, राइट। यस, तो ये पार्ट हम आई होप आप लोगों को समझा है। तो अब हम लोग ऐसे सिमिलर डेरिवेशंस हैं जो एप्लीकेशंस हैं उसके ऊपर चलते हैं। सिमिलर टर्म्स है, तो सिमिलर टर्म क्या है, टॉर्क ऑन अ करंट लूप, टॉर्क ऑन अ करंट लूप। और ये लूप जो है उसको हमने कहाँ प्लेस किया है, इन द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ये करंट आई ऐसे जा रहा है, आई इधर जा रहा है, वापस घूम के आई ऐसे आ रहा है, आई ऐसे आ रहा है, और ये नॉर्थ एंड साउथ दो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड्स है। तो अगर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कहां से कहां होता है, फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, ये डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है। और इसमें हमने कोई कॉइल रख दिया है, ये कॉइल है, ठीक है, एंड दिस कॉइल में कंटेन्स एन नंबर ऑफ टर्न्स। तो मैग्नेटिक फील्ड है और करंट फ्लो हो रहा है। फिर से बता दूं, अगर हमने पढ़ा है कि अगर कोई कंडक्टर है उसमें करंट फ्लो हो रहा है तो उसके अराउंड क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होता है, राइट, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होता है ऐसे। तो ये डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हो गया। और ऑलरेडी मैग्नेटिक फील्ड है ड्यू टू मैग्नेट्स विद नॉर्थ एंड साउथ पोलैरिटी, तो दो मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे को कैंसिल करेंगे और हमें
सॉरी कैंसिल नहीं करेंगे, आइदर अट्रैक्ट और रिपेल टू ईच अदर, और उस वजह से हमें यहाँ फोर्स मिलेगा। बट फोर्सेस दो साइड पे आएंगे, एक इस साइड पे दूसरा इस साइड पे। तो फोर्स की वजह से क्या होगा, टॉर्क एक्ट होगा, और टॉर्क की वजह से इट विल स्टार्ट टू रोटेट। तो ये रोटेट करेगा। बस यही पार्ट हम लोग को अब यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। तो टॉर्क ऑन अ करंट लूप। अब जैसे टॉर्क के लिए हमें क्या चाहिए, बेसिकली टॉर्क, हमें पहले टॉर्क के बारे में बात कर लूं। तो हमें पता है सिंस टॉर्क, टॉर्क इज, टॉर्क को हम टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड टॉर्क इज डिफाइंड एज, इट इज, टॉर्क इज वन फोर्स into perpendicular distance between two forces, perpendicular distance between two forces। ये टॉर्क का डेफिनेशन है, ठीक है। टॉर्क का डेफिनेशन, जैसे अगर ये कोई बॉडी है, इसके ऊपर एक फोर्स हम इधर लगा रहे हैं, दूसरा फोर्स इधर लगा रहे हैं, और इनके बीच का ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस आई विल टेक इट एज आर, ए बी इज इक्वल्स टू आर है, और यहाँ दो इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं। तो इस केस में जो टॉर्क होता है, ये मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, तो टॉर्क इज वन फोर्स दैट इज एफ इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू फोर्सेस। तो ये हमारा टॉर्क का कंसेप्ट हो गया। अब यहाँ पे देखें तो अगर करंट हमारा ऐसे फ्लो हो रहा है और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, राइट, ये बी हो गया, तो फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, एंड इट इज गिवन बाय द फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल क्या है, एफ बी आई, राइट, एफ बी आई, फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, या घर में सबसे बड़ा कौन, पापा, फादर, एफ फोर्स, फादर, एम मदर, एम फॉर मैग्नेटिक फील्ड, एंड सी फॉर चिल्ड्रन, सी फॉर करंट, ऐसे भी याद रख सकते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग अगर मैं हाथ ऐसे करूं तो मैग्नेटिक फील्ड हमारा एफ बी बी बी, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे ऐसे फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, एंड आई नीचे की तरफ है ऐसे। तो फोर्स कैसे एक्सपीरियंस होगा, फोर्स विल बी एफ बी आई, बी ऐसे है, आई ऐसे है, राइट। तो फोर्स कैसा हुआ, परपेंडिकुलर टू द प्लेन एंड आउटवर्ड, बाहर की तरफ, इस साइड पे ऐसे लग रहा है फोर्स। और इधर डायरेक्शन ऑफ करंट उल्टा हो गया। इस पार्ट में देखें, इस पार्ट में, सीडी वाले पार्ट में, तो सीडी वाले पार्ट में फोर्स कैसे लगेगा, मैग्नेटिक फील्ड ऐसा है, करंट ऐसा है, ऐसा है, राइट। करंट देखिए ऊपर की तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ ऐसे बी, एंड आई करंट ऐसे। तो फोर्स कहाँ जा रहा है, फोर्स हमारा कहाँ जा रहा है, इनवर्ड। इस साइड पे फोर्स जो है वो आउटवर्ड है, और इस साइड पे ए बी पे फोर्स इज इनवर्ड, फोर्स इज इनवर्ड, एंड बीसी पे, डीसी पे, इनफैक्ट डीसी पे फोर्स इज आउटवर्ड, फोर्स इज आउटवर्ड, आउटवर्ड डायरेक्शन में है, राइट। तो जब दो दो फोर्स एक्ट होगा तो बॉडी विल स्टार्ट टू रोटेट, जब अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। यहाँ पे वही समझाया है ना कि जब दो इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस एक्ट होंगे किसी बॉडी पे एंड इन अपोजिट डायरेक्शंस, देन दैट बॉडी विल स्टार्ट टू एक्सपीरियंस अ टॉर्क। तो यहाँ पे हमें टॉर्क मिलेगा। तो टॉर्क के लिए हमने बताया क्या चाहिए, फोर्स चाहिए, एंड ऑलरेडी हमने पढ़ा है कि अगर किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में कोई कंडक्टर रखते हैं जिसमें करंट आई फ्लो है, तो दैट एक्सपीरियंसेस अ टॉर्क। मैं जो बोल रहा हूं ना, वो मैं इस पार्ट के बारे में बोल रहा हूं कि अगर हम कहीं किसी कंडक्टर को, ये कंडक्टर है और इसको हमने यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी में रखा, तो इट विल एक्सपीरियंस अ फोर्स, एंड फोर्स इज गिवन बाय बी आई एल साइन थीटा। तो यही चीज हम यहाँ पे अप्लाई कर लें कि फोर्स तो हमें मिल गया है बी आई एल साइन थीटा, आई कैन राइट कि यहाँ इस डायग्राम से हमें फोर्स क्या मिल गया, एफ वी गेट एज बी आई एल साइन थीटा। ये फोर्स ऑलरेडी मिल चुका है, एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू फोर्सेस। अब एक फोर्स हमारा ऐसा है, आउटवर्ड है, दूसरा इनवर्ड है, तो इनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस मतलब ये ब्रेथ हो गया ना,
ब्रेथ आई विल टेक इट एज बी। जो कॉइल हमने लिया है, कॉइल का ये पार्ट हमारा लेंथ हो गया, दिस पार्ट इज एल लेंथ, और ये पार्ट हमारा ब्रेथ हो गया, या ये पार्ट ब्रेथ हो गया, राइट। तो ब्रेथ आई विल टेक इट एज बी। सो ये टर्म हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू फोर्सेस क्या हो गया, ब्रेथ हो गया बी। तो आई कैन से देयरफॉर टॉर्क विल बी F into B। तो F is B I L sin theta into B, but breadth into length, length into breadth क्या हो जाएगा, that will be area of the coil, क्योंकि एरिया क्या होता है, एरिया इज लेंथ इंटू ब्रेथ, राइट। तो एरिया ऑफ द कॉइल L इंटू बी विल बी एरिया। तो ये हमें मिला BIA sin theta, सिंस एरिया इज L इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो ये हमारा टॉर्क हो गया। टॉर्क का फॉर्मूला क्या हो गया, BIA sin थीटा। और अगर इस कॉइल में n नंबर ऑफ टर्न्स है, n नंबर ऑफ टर्न्स, ऐसे नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा है, तो टॉर्क विल बी n नंबर ऑफ टाइम्स। तो आई विल राइट फॉर n number of turns, n number of turns, n number of turns के लिए क्या होगा, that will be torque will be BINA sin theta। you have to remember torque will be what, बिना sin theta। ये याद रखिएगा। आई होप आप लोगों को कंसेप्ट इसका समझ में आया है। सो वी विल मूव ऑन नेक्स्ट पार्ट नाउ। इसी का एक और एप्लीकेशन है, ये एप्लीकेशन है सब उसी का, फोर्स का, कि अगर कोई करंट कैरिंग कंडक्टर को हम लोग किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो इट विल एक्सपीरियंस अ फोर्स, और फोर्स होगा तो टॉर्क होगा। अब उसी का एक और एप्लीकेशन है, दैट इज द मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। ठीक है, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। अगर हम मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर के कंस्ट्रक्शन के बारे में बात करें तो आई विल नॉट टॉक अबाउट दिस पार्ट। ये मिरर है, अपर सस्पेंशन है, ये आयरन कोर है, ये आयरन कोर है, आयरन कोर है, एंड ये लोअर सस्पेंशन में स्प्रिंग है। ठीक है, लोअर सस्पेंशन में क्या है, स्प्रिंग है, एंड स्प्रिंग इज अटैच विद दिस कॉइल। और इस कॉइल में क्या होता है कि जब हम करंट पास करते हैं, अब ये करंट वगैरह दिखाया नहीं है बट आप एज्यूम कर लो कि जब हम इसमें करंट पास करेंगे तो क्या होगा, लाइक आई विल कनेक्ट विद द सोर्स ऑफ बैटरी। तो यहाँ करंट जाना स्टार्ट हुआ। अब इस पार्ट में आप देखो करंट ऐसे जा रहा है, और यही करंट फिर घूम के यहाँ आएगा तो इसका डायरेक्शन ऐसा होगा। ये करंट के डायरेक्शंस हो गए, और ये नॉर्थ पोलैरिटी है, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, मैग्नेटिक फील्ड इज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया, और डायरेक्शन ऑफ करंट ऐसा हो गया, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट, राइट। और ये डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हो गया। तो यहाँ पे भी हम लोग अगर कॉइल की बात करें, अगर इस चीज को मैं ऐसे बना दूं, ऐसे कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है बी, राइट, और इसमें हमने क्या प्लेस किया है, इसमें हमने प्लेस किया है एक कॉइल ऐसा, जिसका ये ब्रेथ बी है और ये ब्रेथ बी है, स्मॉल बी, एंड दिस इज द लेंथ एल विच वी आर टेकिंग, राइट। और इस पार्ट में हम करंट ऐसे फ्लो कर रहे हैं, यहाँ से ये डिस्कनेक्टेड है, लाइक करंट यहाँ से जा रहा है और यहाँ से बाहर आ रहा है। तो इस पार्ट में करंट है और इस पार्ट में करंट ऐसा आ रहा है। इसका नाम हम लोग दे देते हैं, दैट विल से इट एज ABCD। तो ऑन साइड AB के पास देखें, राइट, और फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई करें तो AB वाले पार्ट में FBI करंट ऊपर जा रहा है, B मैग्नेटिक फील्ड फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये है ना, तो ये है, ये डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड दिखा रहा है, ये डायरेक्शन ऑफ करंट दिखा रहा है, राइट। तो फोर्स किधर लग रहा है, इनवर्ड, और यहां पे डायरेक्शन ऑफ करंट उल्टा हो गया तो फोर्स किधर लगेगा, आउटवर्ड। तो एक पे फोर्स इनवर्ड, दूसरे पे आउटवर्ड, ऐसे है मान लो।
तो एक पे अंदर की तरफ लग रहा है, दूसरे पे बाहर की तरफ। तो जब इस पे दो इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस एक्ट होंगे तो क्या करेगा, ये रोटेट करेगा। और ऑलरेडी हमने पढ़ा है कि जो फोर्स एक्सपीरियंस टॉर्क होगा, वो टॉर्क क्या होगा, दैट विल बी बी आई एन ए साइन थीटा, राइट। ये टॉर्क हमने ऑलरेडी पढ़ा है, राइट। बट इस केस में मैग्नेटिक फील्ड कैसा है, इट विल बी डायरेक्शन, इट विल बी 90 डिग्री, रेडियल होता है एक्चुअल में। यहाँ पे पूरा प्रॉपरली दिखाया नहीं, यहाँ पे कर्व पार्ट दिखा है तो ये रेडियल है, कर्व मतलब रेडियल, तो ऑलवेज थीटा विल बी 90 डिग्री, ठीक है, क्योंकि ये इसके सेंटर पे है, तो थीटा विल बी 90 डिग्री। और थीटा अगर 90 हुआ तो फॉर थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, आई विल से फॉर थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, टॉर्क क्या हो जाएगा हमारा, बी आई एन ए, बी आई एन ए। ये हमारा डिफ्लेक्टिंग टॉर्क हो गया, क्या हो गया, ये डिफ्लेक्टिंग टॉर्क ड्यू टू करंट, इट इज द डिफ्लेक्टिंग टॉर्क ड्यू टू करंट, ड्यू टू करंट, करंट की वजह से डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। अब यहां लोअर पार्ट में अगर हम देखेंगे तो इसके लोअर पार्ट में एक हेलिकल स्प्रिंग होता है, ये हेलिकल स्प्रिंग है, लोअर सस्पेंशन, या यहां लिखा है मैंने ऑलरेडी स्प्रिंग। तो स्प्रिंग क्या करता है, जब इसमें करंट फ्लो हुआ तो ये ट्विस्ट कर गया, घूम गया, तो स्प्रिंग गैल्वेनोमीटर है ना, ये गैल्वेनोमीटर शोज द व्हाट, नल डिफ्लेक्शन मेथड पे काम करता है। जब उसके अंदर करंट फ्लो होगा तो इट डिफ्लेक्ट, और करंट बंद हुआ तो इट विल रीगेन इट्स ओरिजिनल डायमेंशन। तो इसका मतलब उसको रीगेन करने के लिए क्या लगा होता है, वहां पे क्या लगा होता है, एक स्प्रिंग लगा होता है, और स्प्रिंग का एक टॉर्सनल कांस्टेंट या फोर्स कांस्टेंट होता है। तो ड्यू टू स्प्रिंग, स्प्रिंग क्या प्रोवाइड करता है, स्प्रिंग एक रेस्टोरिंग फोर्स एक्ट करता है, रेस्टोरिंग फोर्स। और रेस्टोरिंग फोर्स, ये रेस्टोरिंग टॉर्क एक्ट करता है, और रेस्टोरिंग टॉर्क टाउ आर, यहां मैं डिफ्लेक्टिंग डी लिख रहा हूं, इट इज डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, एंड रेस्टोरिंग टॉर्क टाउ आर क्या होगा, इट विल बी सी थीटा, बिकॉज इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी थीटा, तो इट विल बी के थीटा या सी थीटा, के थीटा आई विल से। तो एट इक्विलिब्रियम हमें क्या मिलता है, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क इज इक्वल्स टू रेस्टोरिंग टॉर्क। क्या सोचना है आपको इसके बारे में, कि अगर किसी कंडक्टर में डिफ्लेक्टिंग टॉर्क की वजह से, अब ये टॉर्क एक्ट हुआ तो ये घूम गया तो इसको वापस लाने के लिए क्या कनेक्टेड है, स्प्रिंग है। तो जितना करंट की वजह से डिफ्लेक्ट होगा, स्प्रिंग उतना ही उसको रिस्टोर करके लाएगा, तभी तो इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आएगा ना। तो जितना डिफ्लेक्टिंग टॉर्क होता है उतना ही रेस्टोरिंग टॉर्क होता है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि एट इक्विलिब्रियम हमें क्या मिलेगा, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क इज इक्वल्स टू रेस्टोरिंग टॉर्क, तो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क हमारा क्या है, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क इज बी आई एन ए इज इक्वल्स टू के थीटा। तो यहां से अगर हमें करंट चाहिए, करंट थ्रू दिस गैल्वेनोमीटर, तो आई विल बी के बाई एन बी ए इंटू थीटा। तो ये हमारा करंट थ्रू द गैल्वेनोमीटर मिल गया। सो आई होप आप लोग को ये भी पार्ट एंटायरली समझ में आया होगा। तो अगर आप लोग को समझ में आया तो प्लीज़ आप लोग, अच्छा अगर आप लोग को इसका स्क्रीनशॉट वगैरह लेना है तो आप लोग ले सकते हैं। तो ये जितने भी टर्म्स अब भी मैंने एक्सप्लेन किए, इट वाज ऑन बिहाफ ऑफ, किसके ऊपर था, कि अगर किसी कंडक्टर में करंट फ्लो हो रहा है तो उसके अराउंड फोर्स एक्सपीरियंस होगा, और अगर फोर्स एक्सपीरियंस हुआ तो दैट आल्सो में, अच्छा उसको यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा, तो दैट आल्सो में एक्सपीरियंस अ टॉर्क, और टॉर्क के बेसिक कंसेप्ट, उसके एप्लीकेशन रिलेटेड हमने सब कुछ लिखा है। सो आई होप आप लोग को इस वीडियो में सब कुछ समझ में आया। तो अगर वीडियो में सब कुछ समझ में आया तो आप वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उतना वीडियो को
शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।